नमस्कार साथियों, 5.5 का कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। 5.5 का हम आपके लिए इस वीडियो में पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, ठीक है ना, 4 क्वेश्चन करवाएंगे। और आप ये चारों क्वेश्चनों को देखने के बाद लगभग 20 से 25 मिनट की वीडियो रहेगी। आप तुरंत उनको 25 मिनट में लगाइएगा। आप अपने हाथ से अच्छे नोट्स बनाइएगा, फिर बार बार रिवीजन कीजिए अच्छे ध्यान से, ठीक है ना। अब इसमें जैसे मान लो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 5.5 का पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन ऐसा लिखा बेटा कि पहला लिखा है, यहाँ लिखा है cos x, ठीक है ना। और फिर आगे लिखा बेटा, यहाँ गुणा का चिन्ह से मतलब गुणा लगा हुआ है, फिर cos 2x लिखा बेटा, और फिर लिखा बेटा cos 3x लिखा। तो ये क्वेश्चन है, ये पहले नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप लिखोगे बेटा कि माना कि, क्या लिखोगे, माना कि, ठीक है ना। क्या लिखोगे बेटा, माना कि। तो माना कि बराबर लिखोगे y बराबर cos x और cos 2x और cos 3x। फिर बेटा यहां पर लिखोगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, फिर बेटा यहां पे आप क्या होता है, लॉग बाय और लॉग cos x cos 2x cos 3x। फिर बेटा आप देखोगे कि ये सब इसका क्या है, कोण है। और एक फॉर्मूला आपने देखा होगा कि ऐसा, जैसे ऐसा देखा होगा फॉर्मूला, फिर लॉग m गुणा अगर n है तो इसको लिख सकते हैं बेटा लॉग m प्लस का लॉग n। अगर बेटा इसमें m n और o है तो आप ऐसे लिख सकते हैं बेटा log m log n log o, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर अब तो हमारे लिए सीधा हो गया है, इसको लिखोगे बेटा log cos x प्लस log cos 2x प्लस log 3x, ऐसा लिखोगे। हाँ, cos 3x आएगा, cos 3x, ठीक। इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो बेटा आगे देखेंगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है कि log y x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। और यहाँ आप d अपन में dx और log y बराबर में यहाँ लिखोगे आप d अपन में dx और log cos x और प्लस d अपन में dx log cos 2x d अपन में dx log cos 3x, इस तरीके से। फिर बेटा हम आगे देखो, इसका हमें पता है, इसका होता है 1/y, लेकिन हम x की जगह y है तो इसका दोबारा करेंगे dy अपन में dx, और इसका लिखेंगे बेटा 1 में cos x, लेकिन इसका दोबारा करेंगे तो माइनस का sin x आएगा बेटा, प्लस अगर हम इसका करेंगे तो 1 में cos 2x आ जाएगा, लेकिन cos 2x का दोबारा करेंगे तो ये आएगा माइनस के sin 2x, लेकिन इसमें बेटा 2x का भी दोबारा करेंगे तो आएगा बेटा 2, ठीक है। फिर प्लस, फिर हमें पता अगर इसका करेंगे तो ये आएगा cos 3x, लेकिन cos 3x करेंगे तो माइनस के sin 3x, और बेटा फिर 3x का करेंगे तो केवल कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ेंगे तो आप कहोगे सर माइनस के sin x बटे में cos x, प्लस हो सकता है cos तक लगा के ये बाय यहाँ आ जाए,
ठीक है। और यहाँ पे बेटा माइनस के साइन 2x बटे में कॉस 2x, और जी 2 आगे कर सकते हो आप, फिर प्लस 3 आगे आ जाएगा, माइनस का ही रहेगा ये, माइनस का 3, और यहाँ आ जाएगा बेटा साइन 3x बटे में कॉस 3x। फिर अगली स्टेप में बेटा, अगली स्टेप में तो बाय को मान रखना, पहले बाय का मान क्या है बेटा कि यहाँ है बेटा cos x cos 2x cos 3x, फिर cos तक लगा देना है बेटा। यहाँ साइन अपन cos लगाना है, माइनस का 10 लिख सकते हैं, ये माइनस का 2 10x आ सकता है 2x, और ये माइनस का 3 10 3x। और इस क्वेश्चन का ये अगर हम dy अपॉन dx निकालें यहाँ से dy अपॉन dx निकालें तो इसका जो आंसर है वो यही वाला है, ठीक है ना। ठीक, इसके बाद हम अगला वाला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना बेटा, यदि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो मैं आपके लिए मेहनत इतना कर रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए पता है कि हमारे एग्ज़ाम 6 फरवरी से हैं, तो आपके पास वक्त बहुत कम है, और हमने दिवाली में लगभग 10 दिन खराब कर दिए हैं, ठीक है ना। और दिवाली के बाद में हमें पता है कि संक्रांत भी आएगी तो 5 दिन खराब वहाँ पर होंगे, इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है। तो तुम्हारे पास इतना कम वक्त है, बहुत आपके लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन बेटा, देखो हम दूसरा क्वेश्चन छोड़ रहे हैं यहाँ पे, दूसरे क्वेश्चन के बदले हम तीसरा करवा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं बाद में करवाऊंगा, ये दूसरे जैसा मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन जैसे मैंने एग्जाम्पल, अगर मेरी वीडियो देखोगे तो 26वां एग्जाम्पल करवाया है, 26वां एग्जाम्पल और दूसरा क्वेश्चन सेम है। अगर चाहो आप कर सकते हो, अगर आप नहीं कर सकते हो आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना पड़ेगा कि सर समझ में नहीं आया है दूसरा क्वेश्चन, आप वीडियो डाल दीजिए तो मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। अब हम करते हैं आपके लिए तीसरा क्वेश्चन। देखो बेटा तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन लिखा है लॉग, ऐसा लिखा है बेटा लॉग एक्स और लॉग एक्स, और फिर आगे लिखा है इसकी घात, इसकी जो घात है वो cos x है। देखो बेटा ध्यान से देखना, थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ इसके लिए पता चले कि समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। क्या हो रहा है बाबा, हाँ अब आपको दिख रहा होगा। तो ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे माना कि, ठीक है ना, माना कि y बराबर log x, और फिर इसकी जो घात है वो क्या है cos x। देखो बेटा यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पर log पूरे की घात cos x है, तो अब ऐसा मत कर देना कि ये cos आगे आ जाए, क्योंकि यदि इस x की घात cos x होता तो आगे आता है, इस बात का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना। बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले बेटा दोनों पक्षों का लॉग लेने को, ठीक है। तो यहां लिखेंगे बेटा log बाय, और log, फिर हमें पता कि क्या आएगा log x, और इसका कोण क्या है cos x है, क्या है cos x, तो ये cos x आएगा आगे। तो यहाँ लिखेंगे बेटा log बाय ये cos x log, cos तक में log x ऐसे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बेटा कि एक अपने आप में पद j है cos x, और एक पद पूरा j है, मतलब 2 पद बन गए हैं हमारे। तो फिर यहाँ लिखेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। फिर बेटा अवकलन करें तो d/dx तो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे d/dx
cos x log x, ठीक है। देखो बेटा, पहला पद ये वाला है और दूसरा ये वाला है, ये पूरा मिला के दूसरा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नियम तो आता है, पहले इसका करेंगे तो 1/बाय और dy बटे में dx, ये सबका सेम होता है। हम cos x को छोड़ देंगे, इसका करेंगे तो देखो ऐसे लिख देता हूँ, d अपन में dx log x, ठीक है, और प्लस log x और d अपन में dx, इसका करना है cos x। आप कहोगे सर cos x को छोड़ा है, लेकिन log x का रहेगा 1 में, इसका कौन है log x, तो log x आ जाएगा, और log x का दोबारा करेंगे तो फिर 1 में x आएगा, और यहाँ पर देखेंगे इसका तो कुछ नहीं होना है, log x, लेकिन इसका करेंगे तो माइनस की sin x आएगा, ठीक है, ये माइनस लगा हुआ है। अब हमें आगे बढ़ना है, अब देखो बाई साइड निकल आएगा, यहाँ लिखेंगे dy dx बाय कोष्टक लगाएंगे, देखो cos आएगा ऊपर बटे में, ये x आ जाएगा आगे, फिर आएगा log x प्लस माइनस आ जाएगा, ये में माइनस है, इधर बाहर निकल आएगा, तो माइनस की sin x रहेगा आपका log x और कोष्टक बंद। यहाँ हम y का मान रख लेंगे, जो y का मान रहेगा हमारे पास, y का मान है log x और इसकी घात क्या है cos x, और कोष्टक बंद, ऊपर आएगा cos x log x माइनस की sin x log x कोष्टक बंद, और इस क्वेश्चन का यही आंसर है, ठीक है। आशा करूँगा आपके लिए समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है, और अगला वाला क्वेश्चन है हमारा चौथा। मैंने आपको पहला करवा दिया है और दूसरा करवा दिया है, अब मैं चर्चा कर रहा हूँ चौथे क्वेश्चन पे, ठीक है। मैं तीसरा करवा दिया, मैंने कौन सा करवा दिया, तीसरा, पहला और तीसरा, और चौथा करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। और चौथा देखो क्वेश्चन क्या है, कि चौथा क्वेश्चन है x की पावर x माइनस 2 पर पावर sin x, इस तरीके से ऐसे है, x पे पावर x माइनस 2 पे पावर sin x, ऐसा लिखा हुआ है, और इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बेटा हमें करना क्या है, हम यहाँ लिखेंगे माना की, ठीक है, माना की, तो यहाँ आ जाएगा y बराबर x पे पावर x माइनस 2 पे पावर sin x। लेकिन आप और मानोगे, और क्या मानोगे, और मानोगे ई वाला पोर्शन अलग मानोगे, ई वाला पोर्शन अलग मानोगे। हम 2 पोर्शन बनाएंगे, एक वाला जी अलग है और जी अलग है, ठीक है ना। ऐसा मान लेंगे कि y बराबर u प्लस का v, इसका मतलब ये हुआ कि u का मान x पावर x और v का मान 2 पे पावर sin x है, ठीक है ना। और इसी का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, ठीक है, इसी का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपन में dx आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा du अपन में dx, और यहाँ आ जाएगा dv बटे में dx, और समीकरण नंबर 1 इसको दे देंगे हम, ठीक है। इतना हमें करना है, ठीक है। ये लिखा है x पे पावर x माइनस 2 पे पावर sin x, ये तीसरा क्वेश्चन था। सबसे पहले माना कि, और मैं मान के कि y बराबर x पावर x माइनस के 2 पे पावर sin x, और इसको लाने u मान लेंगे, इसको लाने v मान लेंगे, और इनका अवकलन भी कर देंगे dy अपॉन dx और du अपन में dx और dv बटे में dx। हमें 2 पोर्शन बनाना है। पहला पोर्शन ऐसे हम कहेंगे कि u बराबर देखो u बराबर लिखा हुआ है x पे पावर x, ठीक है। तो भाई अगर u बराबर x पावर x है तो अपन यहाँ से लिखेंगे log लेने पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा log u,
और log x पे पावर x, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें पता है अच्छे से कि ये वाली जो घात है वो कहाँ आगे आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। तो फिर आगे लिखेंगे डी यू, यहाँ लिखेंगे हम डी अपन में डी एक्स और लॉग यू आ जाएगा, और आगे देखेंगे डी अपन में डी एक्स और लॉग एक्स, इस तरीके से, ठीक है ना। अगर हम अवकलन करेंगे तो इसका आएगा 1 अपन में यू और डी यू अपन में डी एक्स बराबर, इसमें पहला पद ए रहेगा और दूसरा वाला ए रहेगा। पहले पद को छोड़ना है, दूसरे का कर देना है, ठीक है, और प्लस दूसरे वाले को छोड़ना है और पहले वाले का करना है। पहले वाले का हमें पता है कितना आएगा, एक आएगा। इस x से e वाला x काट देना, यहाँ बचेगा केवल और केवल एक, और प्लस का log x, और यहाँ से यदि हमने डी यू अपन में डी एक्स का मान निकाला तो आप कहो सर यहाँ पे आ जाएगा u, और u का हमें मान रखना है, और u का जो मान माना है हम लोगों ने वो माना है log x पे पावर x कोष्टक में log x पे पावर x 1 प्लस का log x कोष्टक 1, और इसके लिए हमें डी यू अपन में डी एक्स का मान हमने निकाल लिया है। इसके लाने समीकरण 2 दे सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद आगे हमें जो v बराबर जो माना था हमने, कि v बराबर क्या मान लिया था, v बराबर माइनस के 2 पे पावर साइन x, है ना। तो बेटा इसका सबसे पहले क्या करना है, लॉग लेने पर तो यहाँ लिखेंगे हम log v बराबर माइनस का log 2 sin x, हमें पता है sin x आगे आ जाएगा, लेकिन ये कांस्टेंट रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो इसका तो अवकलन होना नहीं है, यहाँ रहेगा log v, और अगर हम इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 1/v और dv/में dx बराबर माइनस, इसका तो होना नहीं है, इसको ये कांस्टेंट आगे निकल आएगा, इसका जरूर होगा, तो क्या आएगा cos x। तो हम कह सकते हैं कि आगे dv/में dx बराबर भी इधर चला जाएगा, कोष्टक में आप चाहो cos पहले लिख सकते हैं, फिर log 2 लिख सकते हैं, कोष्टक बंद, भी का मान आ जाएगा माइनस के 2 sin x कोष्टक बंद cos x log 2, और इसको यहाँ पे समीकरण नंबर इसके लाना dv/में dx, समीकरण नंबर 3 दे सकते हैं इसके लिए, और इन दोनों का समीकरण 2 से और समीकरण 1 से यहाँ पे हमें क्या करना है, मान रखना है इसमें, इस वाले में। तो ये आ जाएगा बेटा dy/में dx बराबर, हमें पता है यहाँ पे दिया है du/dx का मान, यहाँ लिखा हुआ है log x पे पावर x कोष्टक में 1 प्लस का log x कोष्टक 1, फिर हमें जी मान दिया है माइनस का v का मान क्या है 2 पे पावर sin x कोष्टक में cos x log 2 यहाँ पे, इसका यही आंसर है, इसको आराम से लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए, तीनों क्वेश्चन को आप 2 बार देखने के बाद अपने रजिस्टर में बढ़िया रजिस्टर बनाइए उसमें और लिखिए, और बार बार रिवीजन करिएगा, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए एग्जाम तक, ठीक है। और इसके बाद हम अगला वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, इसको कंप्लीट देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।